हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लाया हूं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज़ कवर करी थी, वो उसमें मैंने स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन भी कराया था, बट वो कुछ इशू की वजह से वो वीडियो आगे प्ले नहीं हुई थी। तो उसके बाद से मैंने आपके साथ जो शेयर करी थी उसमें हमने पूरा बेसिक समझा था, और बेसिक के बाद आइडेंटिटीज़ जो हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें हमने अच्छे से समझा था। अब उन्हीं तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम एक्सरसाइज 8.3 में प्रूव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने में उन्हीं आइडेंटिटीज़ की एक एक करके हेल्प लेंगे, ठीक है। और लास्ट सेशन जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है हमारा, उसको आप अच्छे से कवर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसमें आपकी ऑल 3 आइडेंटिटीज यूज होती है। एक बार मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसी को मैं कह सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, है ना। और 2 हम फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। वहीं अगर मैं बात करूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसका प्रूफ बोलेंगे तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ऐसे ही कैसे ये दोनों साइन और कोस का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आता है, ठीक है। देखिए, अब इन्हीं तीनों का हमें यूज करना है, और छोटी छोटी बातें बस जो इनवर्स ध्यान रखने हैं आपको कि साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कोस क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, और tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। साथ के साथ में tan थीटा को साइन और कोस के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ऐसे ही अगर मैं कोट थीटा को लिखूंगा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है, और खास कर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें जो आपके शुरू के साइन और कोस हैं उसी में आपको जो भी आपको गिवन है साइन और अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसा भी आपको LHS और RHS गिवन है, आप LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे तो उस LHS में जहां भी कहीं भी कुछ भी आपको आ रहा हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आपको बस ध्यान ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस जिस बात पर रखना है हमें, साइन और कोस के टर्म्स में आपको चीजों को लेकर आना है। सबसे ज्यादा फोकस इस बात को ध्यान रखना, और यही आपको हेल्प करेगा इवन 10th में ही नहीं, CP और CGL में भी। जितना ज्यादा आप साइन और कोस के रिस्पेक्ट में अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ाएंगे और साइन और कोस के रिस्पेक्ट में रखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप RHS तक पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड आप ला पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, है ना। देखिए, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कोसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। देखिए आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं। सबसे बेसिक बात, अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो सबसे पहले उसको उसके इनवर्स में लेकर आना है, मतलब वही साइन और कोस में। तो साइन और कोस आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसी में आपको फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो कोसेक थीटा को मैंने लिखा 1 बाय साइन थीटा, कोट थीटा को मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका है होल स्क्वायर। आगे साइन थीटा का मैंने एलसीएम लिया, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो अब होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर बढ़ जाएगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो साइन थीटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको मैं एज इट इज रख रहा हूं। अपनी फीलिंग्स को रोकना है, कहीं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन ना करने लग जाएं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, आपका जो स्टेप्स हैं वो लंबे होते चले जाएंगे। तो लॉन्ग स्टेप्स से आपको बचना है ना, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसलिए आपको आरएचएस को फोकस करना है। तीसरी बात स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सेक में, कोट में, है ना, कोसेक में इस तरीके से दे रखे, उनको उनके बेसिक इनवर्स में लेकर आओ। दूसरी चीज, आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है। जहां भी आपको आइडेंटिटीज दिख रही हैं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप उसको कोस स्क्वायर थीटा के बराबर रख दो। ऐसे ही हमने जो पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं बन रहा है तो 1 के इक्वल रख दो। इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करना है। तीसरी बात आरएचएस को बार बार फोकस करना है आपको। आरएचएस राइट हैंड साइड को बार बार फोकस करना है कि भैया राइट हैंड साइड में क्या है यहां पर। अब आप खुद देखिए, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कोस थीटा है, तो मैंने 1 माइनस कोस थीटा पड़े रहने दिया, मैंने होल स्क्वायर ओपन नहीं किया। नीचे है मेरे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी बोलिए, उसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो थीटा पर स्क्वायर कभी नहीं लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। जैसे कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ओपन होके कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखिए आगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि भैया नहीं, हम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही जानते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं ऐसे आपको दिख रहा है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोस के टर्म्स में आंसर चाहिए, कोस के टर्म्स में। तो ऊपर 1 माइनस कोस है, नीचे 1 प्लस कोस है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक नोट कर लिया आपने। आगे देखिए, अब मेरे पास आया स्टूडेंट्स, यहां कर रहा हूं मैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया मैंने। इसको देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर लगा दूं तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, 1 ही रहेगा। इससे हुआ ये स्टूडेंट्स कि ये a, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का बहुत ज्यादा यूज है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था
ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का काफी यूज है, तो ध्यान रखना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वापस से और आपको ओपन करके बताऊंगा। मुझे लगता नहीं है कि इसको मैं और इसमें कुछ अब क्या ही बताऊं स्टूडेंट, यहाँ ये 9th क्लास है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए माइनस, ये ए है, देखिए 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा, तो ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास कोस थीटा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, या ए माइनस बी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, इंटू में ए प्लस बी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया और ऊपर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं। ओपन नहीं करना है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान करिए आरएचएस में क्या लाना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बचना चाहिए। ओपन कर दोगे तो कहां से बचेगा, करके देखना, मुझे बताना फिर, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आपके सामने 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, देखिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कह रहा हूं मतलब स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। अब इसका मैं कुछ आज आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करा रहा हूं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिले। कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी हैं, उसके लिए मैं अगला सेशन लेकर आऊंगा। अभी मैं आपके सामने कुछ इजी पार्ट्स रख रहा हूं और वो इजी पार्ट्स भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपके पास क्वेश्चन है यहां पर, देखिए साइन थीटा, क्वेश्चन 4th का 7th पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 4th क्वेश्चन में 7th पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एज इट इज भी देखने को मिल सकता है और इसका कॉन्सेप्ट जो मैं समझाऊंगा वो भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन एज इट इज नहीं आया तो कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। देखिए 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल्स टू, में आपको प्रूफ करना है tan थीटा पे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां ये मत समझना कि सर a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब वो आइडेंटिटी ओपन होगी, बिल्कुल नहीं। ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए, tan थीटा लाना है आपको, आरएचएस में आपको tan थीटा लाना है, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि आरएचएस में आपको साइन बाय कोस लाना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे कोस थीटा बचे ऊपर साइन थीटा बचे। तो आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी साइन कोस वाली, कौन सी आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। तो 2, ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको तो मैं एज इट इज रख रहा हूं। या अगर एक काम करें, सबसे इजी स्टेप अगर लें हम, इजी अप्रोच अगर लें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
साइन यहां पर भी है, साइन यहां पर भी है, मैंने साइन कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय में, यहां से मैंने दोनों जगह से कोस कॉमन लिया, कोस थीटा, तो अंदर बचा मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 साइन थीटा, वेरीफाई कर लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस क्यूब थीटा, कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अप्रोच आपको बताई है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लेंगे, जिसमें भी डाउट आए मुझे बताइए, कैसा भी क्वेश्चन हो दुनिया का ट्रिग्नोमेट्री का आपसे बनना चाहिए क्लास के बाद, ठीक है। जो मैंने आपको बताया आरएचएस को बार बार फोकस करना है, जो अपनी 3-4 बातों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आरएचएस को फोकस करना है। और आरएचएस है क्या? tan थीटा। आरएचएस क्या है? tan थीटा। इसका मतलब भैया साइन बाय कोस, ये खत्म हो जाना चाहिए। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को कैसे यहां अप्लाई करेंगे। आइए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बताइए आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको तो मैंने एज इट इज रखा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या बताया आपको, दोनों को मत रख देना है, डिवाइड करना है। तो साइन को मैं कोस में ले आया, पहली आइडेंटिटी का यूज करके साइन को मैं कोस में ले आया। अब इसको, ये तो ऑलरेडी कोस में है ना, तो हमें डिवाइड करना है। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कोस है उसको कोस में ही रहने देना, तभी तो डिवीजन में हेल्प मिलेगी और ये पूरा कैंसिल होगा। आप पता चले कोस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में लिया तो फायदा क्या होगा, वो तो फिर अलग अलग दिखेंगे, फिर कोस को साइन से करोगे कैसे। देखिए, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए सभी एकदम ध्यान से, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा सोल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक ठीक है। ये जो मेरी सिंगल टर्म है ये बारी बारी से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास आया साइन थीटा 1 माइनस 2 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स आपके सामने आपका प्रूफ हो चुका है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड हो गया। आपके पास बचा क्या? साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, हेंस प्रूव। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा अच्छे से। एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस, ये पार्ट है स्टूडेंट्स आपका 8th, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर ऐसे ही कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।
आइए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, आरएचएस है 7 tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी का इनवर्स किसी भी दूसरे इनवर्स के साथ है प्रोडक्ट में, क्या बोला मैंने, जैसे एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जैसे साइन ए, और वो अगर अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि क्यों होता है। साइन ए कोसेक ए को आप 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं और डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, है ना। तो ऐसे ही tan ए इंटू कोट ए, सेक ए इंटू कोस ए 1। चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मर्ज कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए है, ये तो आपका 1 हो चुका है, 2 इंटू 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए, और ये 1 हो चुका है, 2 इंटू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, 2 प्लस 2 4, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, याद है आइडेंटिटी लास्ट, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान करिए, आइडेंटिटीज हमारी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए को मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि मुझे कोट में आंसर चाहिए। बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, आरएचएस को देखिए, आरएचएस को घूरिए, आरएचएस पर अपने मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल गड़ा कर रखिए दोनों आंखें, आप उसी हिसाब से आपको पूरा प्रूफ आगे बढ़ाना है, एलएचएस को आगे सोल्व करते जाना है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब सामने आपके आंसर है 1 4 1, और ये 1 7 हो गया, 4 1 5 6 7, प्लस में जैसे लिखा है आरएचएस में वैसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको। तो जो भी मैंने आपको बताया उन सारी बातों को, सारे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको कभी 2 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 8.3 से देखने को मिलेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका कई बार क्या होता है, स्टेप्स आपके बढ़ते जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज 8.3 में जो आपके ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, इनके लिए जो मैंने आपको सारी बातें, सारे पॉइंट्स, सारे जो एक तरीके से मिनट्स बताए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए हैं, उनको ध्यान रखना है। 3-4 बातें जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है, आपको आरएचएस को फोकस करना है, साइन कोस के टर्म्स में लाने की बार बार कोशिश करनी है, और आइडेंटिटीज का इस तरीके से फैब्युलसली आपको यूज करना है। कोई भी डाउट होगा प्रूफ वाले क्वेश्चन से, मैं अगला सेशन लाऊंगा, सारे प्रूफ आपके उसमें कवर करेंगे हम, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम अच्छे से एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। सी यू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए